ये आपका टॉपिक है न्यूज़ वेब पेज क्लासिफिकेशन। तो आपको एक्सप्लेन कैसे करना है कि पहले ये प्रोजेक्ट है क्या, मतलब ये पिक्चर में क्यों आया, हमें क्यों बनाना है। तो आपको ये एक्सप्लेन करते वक्त ये बोलना है कि ये जो पॉइंट्स लिखे गए हैं इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हो, ये आपको समझने के लिए बड़ा बड़ा पॉइंट्स लिखा गया है। तो इसमें लिखा गया है कि अप्रूव्ड वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। आप जो वेब माइनिंग करते हो, डेटा माइनिंग करते हो, या फिर न्यूज़ क्लासिफिकेशन जो पार्ट आता है उसमें न्यूज़ कैटेगरी आता है। जैसे मुंबई का डेटा रहता है, दिल्ली का डेटा रहता है, पुणे का डेटा रहता है। तो एक पर्टिकुलर न्यूज़ किसे बिलोंग करता है ये हम लोग को क्लासीफाई करना है। तो ये करने के लिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन के लिए अलग अलग टेक्निक यूज़ किए गए हैं। जैसे हमने मशीन लर्निंग यूज़ की है। तो अभी आज के डेट में आप देखोगे तो बहुत सारे वेबसाइट है जो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देते हैं, न्यूज़ की इन्फॉर्मेशन देते हैं। लेकिन ये सब न्यूज़ का इन्फॉर्मेशन एक जगह पे कंबाइंड नहीं है, और उसके लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम नहीं यूज़ करते हो। क्यों? तो डेटा मेंटेन नहीं होता है, और बाद में फ्यूचर में अगर डेटा उसके रिगार्डिंग लगने वाला है तो वो डेटा विजुअलाइज नहीं कर पाते या देख नहीं पाते, क्योंकि वो डेटा प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया जाता है। तो ये सब चीज़ें हम कैसे ओवरकम कर रहे हैं ये प्रोजेक्ट में बताया गया है। और साथ ही में हम इसमें फेक न्यूज़ डिटेक्ट कर रहे हैं। फेक न्यूज़ का भी डेटा सेट रहेगा, फेक न्यूज़ एंड ट्रू न्यूज़ का डेटा सेट रहेगा। तो जिससे आपका ये डेटा जो है वो डिस्प्ले होगा बाद में क्लासिफिकेशन होके। तो ये पूरा एक्सप्लेन करने वाले कैसे होगा कि फ़ेक न्यूज़, ट्रू न्यूज़, ये अलगोरिदम कैसे वर्क होता है वो आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अभी इसमें लिटरेचर सर्वे में ये फर्स्ट पेपर है, न्यूज़पेपर आर्टिकल क्लासिफिकेशन यूजिंग मशीन लर्निंग टेक्निक। ये आपका बेस पेपर है। इसमें इन्होंने CNN, KNN, न्यूबेस यूज़ किया है, बैग ऑफ वर्ड मॉडल यूज़ किया है, केग्राम टेक्निक यूज़ किया है। तो ये क्या होता है, ये अल्गोरिदम में इन्होंने क्या बोला है वो आपको बताना नहीं है, मैं अल्गोरिदम पूरा एक्सप्लेन करूँगा आगे। लेकिन ये पेपर में ये चीज़ है, ये इतना बताना है बस। SVM गिव्स मोर एक्यूरेसी विथ मॉडरेट ट्रेनिंग टाइम एंड प्रेडिक्ट्स वेरी क्विकली। तो ये है, हम लोग न्यूज़पेपर में से कैसे आर्टिकल फेच करेंगे वो सब मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, वीडियो का लिंक दूंगा साथ ही में इसके, वो आप देख सकते हो। फिर है लोकेशन बेस्ड न्यूज़ क्लासिफिकेशन यूजिंग मशीन लर्निंग। ये एक पेपर में रैंडम फॉरेस्ट, नेवबेस और SVM। तो रैंडम फॉरेस्ट, नेवबेस, SVM वर्क कैसे करता है वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। ये पेपर का पार्ट है, ये पेपर में ये चीज़ दिया गया है, उसमें प्रिसीजन, रिकॉल, टाइम कैलकुलेशन ये सब किया हुआ है। फिर है वेब न्यूज़ माइनिंग यूजिंग न्यू फीचर अ कंपैरेटिव स्टडी। इसमें KNN, डिसीजन ट्री, LSTM, कंबाइंड के नियरेस्ट नेबर एंड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यूज़ किया गया है। और इसमें एक्यूरेसी दिया गया है। लेकिन ये जो न्यूज़ डॉक्यूमेंट क्लासीफाई किया है इन्होंने, ये जो चीज़ है ये डेटा सेट अवेलेबल वाला चीज़ है, मतलब इन्होंने फेच नहीं किया और लाइव नहीं है इनका। ये किसी भी प्रोजेक्ट में डेटा सेट लाइव नहीं है, सिर्फ उन्होंने डेटा सेट जो है वो उठाया हुआ है और उसे यूज़ किया। फिर यह मशीन लर्निंग अप्रोच टू क्लासीफाई न्यूज़। इसमें क्या किया, रैंडम फॉरेस्ट, SVM, नेवबेस, सबका एक्यूरेसी निकाला है। आउटपुट आपके सामने है, आप देख सकते हो। ये F1 स्कोर जो दिया हुआ है, एक्यूरेसी दिया हुआ है। मतलब ये एक्यूरेसी रिलेटेड होता है, प्रिसीजन रिकॉल डिवाइड बाई 2 इंटू प्रिसीजन रिकॉल। ये वैल्यू जो आएगा आंसर, तो वो आंसर का वैल्यू जो ये आता है F1 स्कोर आता है। ये F1 स्कोर क्या होता है आपको समझेगा। फिर पेपर 5 है फेक न्यूज़ डिटेक्शन इन सोशल मीडिया यूजिंग ब्लॉकचेन। तो हम सिर्फ इसमें फेक न्यूज़ डिटेक्ट कर रहे हैं। ब्लॉकचेन आपको तब बोलना है अगर समझ लीजिए टीचर एग्री नहीं कर रहे कि ये टॉपिक छोटा लग रहा है, तो उनको बोलने कि हम लोग इसमें ब्लॉकचेन भी इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये एड ऑन आपको बताना है। तो ब्लॉकचेन के लिए हम इथेरियम यूज़ करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो न्यूज़ का डेटा है वो फेक न्यूज़ और ट्रू न्यूज़ ऐसे एक ब्लॉक में ऐड होते जाएगा और वो इंटीग्रेट होते जाएगा। जैसे हमें कोई भी हिस्ट्री में अगर वो ट्रांजैक्शन हैश अगर न्यूज़ का सेम आ रहा है, समझ लीजिए एक आर्टिकल है, तो आर्टिकल को वेरीफाई करना है तो उसका हैश बनेगा, वो हैश का वैल्यू हम चेक करेंगे और वो आर्टिकल को वेरीफाई किया जाएगा कि ये आर्टिकल को किस में क्लासीफाई किया गया था। तो ये फेक और ट्रू वाला चीज़ भी हम इसमें क्लासिफिकेशन कर रहे हैं SVM, नेवबेस, रैंडम फॉरेस्ट यूज़ करके। अभी ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इसमें आपको ये एक्सप्लेन करना है कि
न्यूज़पेपर में जितनी भी चीज़ें आती है उसको एक जगह पे कैटेगराइज करके डालना है और आपको सिटी के हिसाब से वो न्यूज़ को क्लासिफाई करना है। तो आपके कॉलम में क्या वैल्यूज़ रहेंगे, या एक तो टेक्स्ट रहेगा, दूसरा चीज़ रहेगा आपका सिटी का नाम। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले डेटा सेट क्लीनिंग करना पड़ेगा, ट्रेनिंग टेस्टिंग करना पड़ेगा, क्लासिफाई न्यूज़ करना पड़ेगा, फेक न्यूज़ डिटेक्ट करने पड़ेंगे, फिर एक्यूरेसी अल्गोरिदम की निकालनी पड़ेगी। जिस भी अल्गोरिदम से आपका रिज़ल्ट एक्यूरेट आएगा वो एज अ हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे रैंडम फॉरेस्ट, नेओबेस और एसवीएम यूज़ कर रहे हैं। ये आपका आर्किटेक्चर डायग्राम है। पहले पूरा न्यूज़ है, फिर डिफरेंट वेबसाइट से डेटा आएगा, उसको प्री प्रोसेस किया जाएगा, टीएफ आईडीएफ लगा जाएगा, तीनों अल्गोरिदम अप्लाई हो गए, न्यूज़ क्लासिफिकेशन होगा, फेक न्यूज़ है कि नहीं डिटेक्ट किया जाएगा, और उसका ट्रेनिंग मॉडल जनरेट किया जाएगा, इसका भी ट्रेनिंग मॉडल जनरेट किया जाएगा। बाद में जब भी आपका कोई भी न्यूज़ आता है तो वो न्यूज़ फेच करके उसमें क्लासिफिकेशन होके दिखाएगा कि ये न्यूज़ को बेस्ड ऑन ट्रेंड मॉडल ये न्यूज़ को अभी आपका सिस्टम किस में क्लासीफाई कर रहा है, और एसवीएम रैंडम फॉरेस्ट नेओबेस के अकॉर्डिंगली ये न्यूज़ को कौन से सिटी में जाना चाहिए इसमें क्लासीफाई होगा। तो सिटी विथ न्यूज़ का फेक या ट्रू होना ये आपको आउटपुट में दिखाई देगा, और उसका यूआई कैसे होगा उसके लिंक्स आपको मिल जाएंगे। ये है इसका ER डायग्राम, क्योंकि ER डायग्राम बड़ा नहीं आएगा, यूज़र के नॉर्मल डिटेल्स आएंगे और रजिस्ट्रेशन लॉगिन, फिर डेटाबेस के साथ एक्सेस होगा, फिर सिस्टम आपको आउटपुट देगा। तो ये पूरा फ्लो चार्ट है आपका। लॉगिन करेगा है करेक्ट तो फेच न्यूज़ फ्रॉम वेबसाइट लिंक, प्री प्रोसेसिंग, TF IDF, क्लासीफाई न्यूज़, ट्रेंड मॉडल, फिर क्लासिफाइड न्यूज़ जो आएगा बचा हुआ उसको ट्रेंड मॉडल निकालेंगे, और वो फेक न्यूज़ करेक्ट न्यूज़ में जाएगा, क्लासिफिकेशन होगा, ट्रेनिंग देगा। फिर ये जो इनपुट में अगर कुछ आता है तो उसको वो न्यूज़ में क्लासिफाई करके दिखा देगा। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है इसके, ये तो प्रोसेसर i3 लगेगा, रैम 4 GB, हार्ड डिस्क 500 GB, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है विंडोज़ 10 लगेगा, पाइथन, एनाकोंडा, जुपिटर नोटबुक, माइस्क्यूएल। हम लोग फ्लास्क में एप्लीकेशन बना रहे हैं और उसी एप्लीकेशन के साथ आपका आउटपुट आएगा। थैंक यू।